राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो यहाँ पर देखिए यासिका को ये तैयारी कर रही है यहाँ पर साफ़ सफाई करने की। तो बहुत सारे कपड़े वगैरह है और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी रैंक वाला या फिर स्टोर रूम का टूर। तो यहाँ पर सारे कपड़ों की अच्छे से तह बना चुकी है और यासिका हमेशा काम में लगी रहती है। इसको भी बिखरा बिखरा घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए यहाँ पर मैं स्टोर रूम का पार्ट 2 आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जो पार्ट 1 है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो चलिए, तो फाइनली थोड़ी सी सूझबूझ और बहुत सारी मेहनत के बाद मैंने ये अपने घर का एक कोना सेट कर ही लिया है। और जिसमें मेरे घर का बहुत सारा सामान जैसे कि कपड़े हैं, बर्तन वगैरह है और भी बहुत सारा सामान है वो सेट हो चुका है। तो किस किस तरीके से मैंने इस सामान को सेट किया है थोड़ा सा आपको लुक दिखा दें। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस रैंक की, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इस रैंक को हमने घर पर ही बना के तैयार किया था दीपावली की। बात करूँ इस रैंक की सबसे ऊपर वाले पोर्शन की, तो इसमें मैं बताऊँ तो ये जो आप एक डब्बा सा देख रहे हैं काफी बड़ा सा रखा हुआ, इसमें अभी भी मेरे बहुत सारे बर्तन स्टोर होके रखे हुए हैं। लेकिन इस वाले जो ये क्या है, एक डब्बा सा है अटैची सी, मतलब बहुत बड़ा है, कार्टून बोर्ड सा बोलते हैं जिसको। तो इसमें मैंने वो बर्तन रखे हुए हैं जिसका मुझे इस्तेमाल मतलब कम करना होता है वीडियो का, या फिर कभी कभी चाहिए होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा भारी नहीं है, इसको मैं आसानी से ना उठा लेती हूँ। तो इसमें तो है मेरे बर्तन वगैरह, या फिर जो हमारे मिक्स या फूड प्रोसीजर के एक्स्ट्रा ग्लास वगैरह होते हैं वो मैंने इसी में ही रख दिए हैं। उसके बाद ज़रूरत होती है कभी कभी मिट्टी के बर्तनों की, तो मिट्टी के बर्तनों को मैं ऐसे स्टोर करके भी रख सकती हूँ। तो मैंने इनको ओपन ही सामने रख दिया ताकि मुझे दिखते रहे और मुझे पता रहे कि मेरे बर्तन कहाँ पे रखे हुए हैं। उसके बाद ये मेरे बड़े बड़े से कुछ भगोने हैं ऊपर नीचे करके रखे हुए हैं, 5-6 भगोने होंगे। तो ये जब काम आते हैं जब वो कोई घर में बड़ा सा फंक्शन वगैरह होता है और क्वांटिटी में ज़्यादा सब्जी वगैरह बनती है, तो तब मैं इनको उतारती हूँ। तो इनको मैंने यहाँ पे रख दिया, मैंने मेरे हस्बैंड ने काफ़ी हेल्प। और उसके बाद आ जाते हैं ये जिसकी वजह से हमारा पूरा घर बिखरा बिखरा पड़ा रहता है, और इन्हीं की वजह से ये रैंक हमने बनवाई है। ठीक है, मतलब घर में बच्चों का भी साथ है और हम खुद भी हैं, मतलब कपड़े वगैरह इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि इनको संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दोनों के कपड़े एक ही साथ ही रखे रहते हैं, बेटी के भी और बेटे के भी। तो अभी वो ज़्यादा बड़े नहीं हैं तो एक दूसरे के कपड़े पहन लेते हैं। तो यहाँ पर उनके रेगुलर पहनने वाले कुछ बनियान्स वगैरह है, कुछ टॉप वगैरह जो भी कुछ यहाँ पे रखी हुई हैं। उसके बाद ये यहाँ पे इनकी पैंट वगैरह का एरिया है ही, यहाँ पे इनके लोअर वगैरह रखी हुई है। और मेरे घर में सबसे ज़्यादा कम कपड़े होते हैं मेरे हस्बैंड के, तो उनके कपड़े बस ये हैं और थोड़े से कपड़े यहाँ पे रखे हुए हैं, उनका इन्हीं में काम। थोड़ी सी जगह बच गई थी तो यहाँ पर कुछ बच्चों के ये गर्म कपड़े रख दिए गए हैं। तो ये वाला पोर्शन तो हो गया है बच्चों का, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, ये वाला पोर्शन है मेरा खुद का मतलब इसमें रखे हुए मेरे कपड़े, जैसे कि ये है मेरी कुछ साड़ियाँ। तो जो मेरे पास ये साड़ियाँ हैं नॉर्मली रेगुलर वेज में मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ, तो ये मेरी पार्टी वेयर साड़ियाँ हैं। जैसे कि कहीं ससुराल की तरफ से अगर मैं बात करूँ तो कोई फंक्शन वगैरह होता है या फिर शादी वगैरह होती है, तब हम सब साड़ियाँ ही पहनती है देवरानी जेठानी। तो यहाँ पर केवल आपको ये पार्टी वेयर साड़ी मिल जाएंगी, 2-4 साड़ी मेरी नीचे वाली अलमारी मेरे पास सबसे कम है दुपट्टे, जबकि मैं हूँ एक बहू, मेरे पास दुपट्टे सबसे ज़्यादा होने चाहिए और दुपट्टे मेरे पास बहुत कम होते हैं। बस मैं कुर्ते वगैरह खरीदती रहती हूँ, कभी सिलेक्स ले ली, कभी प्लाजो ले लिया, कभी कुर्ती ले ली। तो 2-4 दुपट्टे में रखती हूँ, एक ब्लैक कलर का, एक वाइट कलर का, एक 2 और रख लेती हूँ बस। तो उन्हीं से मेरी बात बन जाती है। ज़्यादा मैच मिला के मुझे कपड़े लत्ते पहनना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बस मैं सिंपल रहती हूँ और थोड़ा कंफर्टेबल रहती हूँ। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर कुछ जो साड़ी के नीचे पहनने वाले ब्लाउज है, पेटीकोट वगैरह है, ये वो रखे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे कुछ प्लाजो है जो सिलेक्स वगैरह है, कुछ सलवारें वगैरह हैं, ये वो रखी हुई हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये मेरी सारी कुर्ते रखी हुई हैं। उसके बाद ये हुआ मेरा पोर्शन बीच वाला। उसके बाद आ जाते हैं नीचे वाले पोर्शन के। तो सबसे पहले यहीं से आपको मैं दिखाती हूँ। आप ये बास्केट देख रहे हैं, तो ये जो बास्केट है इनमें कुछ अंडर गारमेंट्स वगैरह है और कुछ बच्चों की जैसे सॉक्स वगैरह होती है, इनमें वो रख दिए गए। इसके बाद ये पोर्शन आ जाता है गर्म कपड़ों का। तो यहाँ पर सभी की, हम सभी की, मेरे हस्बैंड की, मेरे बच्चों की, तो सारी जैकेटें वगैरह रखी हुई हैं, जो भी मोटी मोटी जैकेटें होती है तो वो यहाँ पे रख दी गई है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर भी हमारे सारे गर्म कपड़े हैं, मेरे भी हैं, मेरे बच्चों के भी हैं। तो जैसे कि मेरी कुर्तियाँ वगैरह हैं और जो है स्टोल वगैरह होते हैं और बच्चों की जर्सी वगैरह होती है। तो कुल मिला के उसका पोर्शन यहाँ पे खास पोर्शन दिखाती हूँ आपको। कहने के लिए तो ये कपड़ों के लिए बनाई गई है, लेकिन ये एक स्टोर रूम है, बस इसको मैंने थोड़ा सा सही से सेट किया है। तो इसका तो जैसे कि इसमें आपने पहले देखा जैसे कि खाली थी एकदम, इसमें कोई स्लेब वगैरह डाली हुई नहीं है। तो हमने ये बोर्ड लेके आए थे, जो कि मैंने वीडियो आपके साथ शेयर भी की है लकड़ी के। तो उनको हमने घर पे ही काट के और उनकी जुगाड़बाजी करके यहाँ पर इसके पार्टीशन कर दिए हैं।
तो जैसे कि यहाँ पर ये पार्टीशन हो चुके हैं, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ है। मेरे बहुत सारे सामान, मेरे बहुत सारे बर्तन यहाँ पर स्टोर हो चुके हैं, जो कि डब्बों में, कट्टों में, इस तरीके से कुछ बने। तो यहाँ पर मैंने वो बर्तन निकाले हैं जिनकी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत पड़ती रहती है, खासकर कहने पड़ती है जैसे मैं रेसिपी शूट करती हूँ और उसमें थोड़े से ही बर्तन चाहिए होते हैं। वैसे तो मैं डेली बेस के बर्तन में रेसिपी भी शूट कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी चाहिए होती है, कभी कोई अलग सी रेसिपी अगर बना रहे हैं। तो सबसे ऊपर अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर ये परात है, बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं, पतीलियाँ हैं, मतलब जो ज़्यादा हैवी बर्तन और बड़े बर्तन होते हैं जिनका यूज़ मैं कम से कम करती हूँ, तो वो तो यहाँ पे रखी। बात करें तो यहाँ पर भी मेरे कुछ कांच की, कुछ चीनी मिट्टी के यही बाउल्स वगैरह मिल जाएंगी। तो इनका भी मुझे वीडियो में जरूरत पड़ती रहती है, तो मैंने इनको सामने रखा हुआ है, पता नहीं रहता है कभी इनकी जरूरत पड़ जाए। उसके बाद यहाँ पर भी ये सारे आपको बर्तन ही देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि ये है यहाँ पर इस तरीके की ये छलनियाँ वगैरह है, और ये मेरे स्टील के जैसे थाली वगैरह है, ये यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ पर जितने आपको डब्बे दिखाई देंगे, इनमें सब में कांच के बर्तन है, और इनको मैंने बाहर नहीं निकाला है, इनको मैंने स्टोरेज किया हुआ है, क्योंकि बाहर निकालने से भी धूल मिट्टी जम जाती है। सबसे नीचे ये जो बाल्टी से आप देख रहे हैं, इनमें भी कुछ बर्तन स्टोर करके रखे हुए हैं। तो फाइनली तो मैंने अपने एक स्टोर रूम को या इस कोने को इस तरीके से जो है सेट किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे पास जगह कम होती है और सुविधाएं भी कम होती है, तो हम इस तरीके के घर पे कुछ काम कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बात और बताती हूँ, देख रहे हैं अब ये जो आप रैंक देख रहे हैं, इसको सेट करने का क्रेडिट जाता है मेरी बेटी को। तो यहाँ पे जितनी भी तह वगैरह बनाई है, यहाँ पर जितने भी कपड़े वगैरह लगाए हैं, ये सारा काम मेरी बेटी ने किया है। रैंक देख रहे हैं, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा कपड़े हो जाते हैं तो वो रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये रखी हुई है मेरी सिलाई मशीन। ये बाल्टी आप देख रहे हैं, इसमें भी डब्बे वगैरह और जो मेरे बर्तन वगैरह है वही भर के रखे हुए हैं। उसके बाद इस पे भी कुछ थोड़ा सा सामान ही रखा हुआ है, और इसके बाद पीछे कट्टे देख रहे हैं, इनमें भी सामान ही रखा हुआ है। कहने का मतलब ये है, इस कोने में ये पूरा सामान बिखरा हुआ पड़ा था, और थोड़ी सी मेहनत, बहुत सारी मेहनत, थोड़ी सी सूझबूझ, थोड़ी सी बेवकूफ़ी के हिसाब से अगर मैं लगाऊं तो मैंने अपना ये घर का कोना थोड़ा सा सेट कर लिया है। अब आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि मैंने इसको सेपरेट कैसे किया है। मैंने नहीं किया है, ये हमने किया है। आइडिया मेरे हस्बैंड का था, मेरी बेटी ने मना करती थी नहीं, सभी के सहयोग से ये सारा काम हुआ है। तो मैं दिखाती हूँ कि इसको हमने अलग कैसे किया है। ये कमरा ना हमारा मंदिर वाला कमरा है वैसे, तो हमने ये जो पोर्शन है ना बिल्कुल अलग कर दिया, भगवान जी का कमरा एक साइड में छोड़। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना चेंजेस हो चुका है। लगा के इसमें पर्दे लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से ये जो पार्ट है ना ये बिल्कुल अलग हो चुका है। तो बस हम क्या करते हैं, उठा के ये पर्दे लगा देते हैं। पीछे वाला जो एरिया है वो एक स्टोर रूम की तरह अब हमारा इस्तेमाल हो रहा है। मतलब वहाँ पर अगर एक बार को सामान बिखरा भी पड़ा है तो कोई बात नहीं है, पर्दे लगा के बाद में हम समेट देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। और ये जो एरिया है ये हमारा बिल्कुल क्लीन हो चुका है। और ये हमने क्यों किया है अब आपको बताती हूँ, थोड़ा सा लुक दिखाती हूँ आपको। ये एरिया चल के आता है कुछ इस तरीके से। आप ये जाली देख सकते हैं, जो कि आपने पहले भी देखा था, इसमें कपड़े रख रखे थे। और ये देखिए, ये है हमारा मंदिर वाला रूम, सेपरेट लग रहा है ना। पीछे वाला जो हिस्सा है वो हमारा चाहे यूज़ का लगा सकते हो या फिर स्टोर रूम की तरह लगा सकते हो, उसको वहाँ पे ऐसे कर दिया है। और यहाँ पर भगवान जी के रूम को जो है सेपरेट कर दिया है। ये जाली वगैरह देख रहे हैं, इसको हटाने पे भी मुझे टाइम लगेगा, इसको रखने की जगह नहीं मिल रही है, इसको भी यहाँ से हटाऊंगी। थोड़ा सा लुक इधर का भी आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जैसे भगवान जी का रूम है, तो यहाँ पर भगवान जी के सारे सामान रखे हुए हैं। ये जो आप एक रैंक देख रहे हैं ये वाली, इसमें सारा भगवान जी का सामान रखा हुआ है। मतलब भगवान जी के कपड़े वगैरह होते हैं या जो भी कुछ हम पूजा में यूज़ करते हैं वो सब कुछ यहाँ पे रख दिया गया है। सबसे ऊपर रखा है लड्डू गोपाल जी का झूला, ये रहा। उसके बाद यहाँ पर ये फ्रिज रखा हुआ है, इसको मैंने किचन में नहीं रखा है क्योंकि किचन पे जगह नहीं है। और बस ये हमारी विंडो हुई, और ये हुआ हमारा बाहर का दरवाज़ा, यहाँ को हम निकल जाते हैं। बाय बाय।